मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, सच्चाई तथा प्रयासों की तीव्रता ही महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक चेतना वास्तविक, चिरस्थायी, एटर्नल, प्रसन्नता की ओर ऊर्ध्वगामी, ऊपर की तरफ होने हेतु आंतरिक प्रयासों में ही निहित है। अनेक लोग कहते हैं कि वे ठीक मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, परंतु बहुत ही कम लोग वास्तव में सच्चा प्रयास कर रहे हैं। आपसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि आप तुरंत ही एक देवदूत बन जाएं, क्योंकि एकमात्र परमात्मा ही त्रुटिहीन है। हम कह सकते हैं कि ईश्वर के समक्ष एक सर्वोत्तम देवदूत भी पापी है, परंतु संत ऐसे पापी हैं जिन्होंने अपना प्रयास करना नहीं छोड़ा। वे अच्छाई के लिए प्रयास करते ही गए। आपकी कठिनाइयाँ चाहे कैसी भी हों, यदि आप प्रयास नहीं छोड़ते तो आप अपने संघर्ष की धारा के विरुद्ध प्रगति कर रहे हैं। संघर्ष करने का अर्थ है ईश्वर की कृपा को जीत लेना। आपको सर्वोच्च प्रयास करते रहना चाहिए। निष्क्रिय बनकर जीवन को आपको धारा के साथ नीचे की ओर मत बहाकर ले जाने दीजिए। आप ईश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि वे आपके विचारों को देखते हैं। वे ये नहीं नापते कि आप कितने समय से आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए प्रयत्नरत हैं। वे आपकी गंभीरता को महत्व देते हैं, चाहे आपके बुरे कर्म कितने ही जन्मों के क्यों न हों। यदि आपकी सच्चाई एवं भक्ति इतनी गहन है कि वह आपकी चेतना में ईश्वर के प्रकाश को ले जाए, तो जन्मांतरों की सभी बुराई का अंधकार भस्म हो जाएगा। इसलिए यदि आपके पाप अंध महासागर, अटलांटिक ओशन जितने गहरे भी क्यों न हो, अच्छा बनने का मानसिक प्रयास निरंतर करते ही रहें। कुछ ही जन्मों से ही आप मनुष्य बने हैं, परंतु अनंतता से आप परमात्मा की संतान रहे हैं। कदापि स्वयं को पापी मत सोचें, क्योंकि पाप एवं अज्ञानता तो मात्र नश्वर दुख के सोपन ही हैं। जब हम ईश्वर में जागृत हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम आत्मा, पवित्र चेतना ने कभी भी कुछ बुरा नहीं किया है। सांसारिक अनुभवों से अछूते हम सदा ईश्वर की संतान हैं और सदा रहे हैं। हम कीचड़ में सोने की भांति, स्वर्ण की भांति हैं। जब अज्ञानता का कीचड़ साफ कर दिया जाता है तो आत्मा का चमकता स्वर्ण, सोना ईश्वर के प्रतिबिंब में बना अंतर में अपने अंदर देखा जा सकता है। आध्यात्मिक चेतना दृढ़ मानसिक निश्चय से आती है। लोग अपने आप के आसपास और आपसे कैसा भी व्यवहार करते हों, आपको स्वयं को अच्छा बनना है। आप स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु हैं। आप अच्छा बनने में टाल मटोल करते हैं। मैं पुरानी मानसिक आदतों में फंस जाया करता था और कई महीने बीत जाते थे और मैं गहन रूप से ध्यान नहीं कर पाता था। तब भी मैं मानसिक प्रयास निरंतर करता रहा। जब मैंने अचानक यह जाना कि मुझे अपनी सभी आदतों को नियंत्रित करने और अपनी आध्यात्मिकता का प्रयोग करने हेतु अधिक दृढ़ होना पड़ेगा, तब प्रगति तुरंत हो गई। इसी प्रकार आपको अपने व्यवहारिक एवं चेतना पर नियंत्रण रखना होगा। आप जिन कार्यों को जानते हैं कि उन्हें नहीं करना चाहिए, तो उनको न करें, और जो आप जानते हैं कि इनको करना चाहिए, तो आप उनमें प्रयासरत बने। जो आध्यात्मिक चेतना के विरुद्ध हैं, उन कार्यों को न करें। आध्यात्मिक
तथा सांसारिक चेतना अपनी कार्यशैली की विधि में विरोधी है। आप अपना निरीक्षण कर सकते हैं कि आप भौतिक चेतना से परे हैं अथवा आध्यात्मिक चेतना से। आध्यात्मिक चेतना आपको बताती है कि आप अपनी प्रसन्नता और समृद्धि में दूसरों की प्रसन्नता एवं भलाई को सम्मिलित करें। सांसारिक चेतना आपको बताती है कि आपको किसी भी ढंग से धन कमाना चाहिए, उसे अपने लिए रखना चाहिए। यह मंदी भौतिक चेतना के कारण आरंभ हुई है। सांसारिक चेतना अपने सेब और बिस्कुट स्वयं ही खाने को कहती है। आध्यात्मिक चेतना कहती है इसे किसी और को साझा किया जाए। यदि कोई व्यक्ति आपको क्रोधित कर पाता है तो जान लीजिए कि आप सांसारिक चेतना में हैं। यदि आपके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाए तो भी आपको क्षमा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब आप अक्षमा कर देते हैं तो आप आध्यात्मिक चेतना में होते हैं। अक्षमा करने का अर्थ है अपने शत्रु को श्रेष्ठतर समझ पाने का एक और अवसर प्रदान करना। यदि आप अधिक क्रोधित अथवा प्रतिशोध की भावना से भर जाते हैं तो आप केवल अपने शत्रु को और अधिक अंधा और क्रोधित करते हैं। आप और अधिक शत्रु भी बना सकते हैं, क्योंकि एक क्रोधित व्यक्ति सभी का लक्ष्य होता है। इसके अतिरिक्त जो ही आप क्रोधित होते हैं, आप भ्रमित होना भी आरंभ कर देते हैं। आप अपनी अनुचित भावनाओं को अपने क्रोध एवं अनुचित तर्क के सांत्वनादायक उत्साह द्वारा समर्थन प्रदान करते हैं। कदापि अपने क्रोध को अपने पर नियंत्रण न करने दें। यदि आपकी यह प्रवृत्ति है, आदत है, तो इसे काट कर फेंक दें। यह उन निकृष्टतम निचले लक्षणों में से एक है जो आध्यात्मिकता को नष्ट करते हैं। यह जान लें, यह आपकी अपनी भलाई में है कि आपको क्रोधित नहीं होना चाहिए। क्रोध आपकी प्रसन्नता का विनाशक है। कदापि अपने मानसिक तापमान को अधिक ऊपर न होने दें। अपने अंदर शांत रहें। अंतर में क्रोध को नियंत्रित करें। इसे कदापि अपने हृदय में स्थान न दें। सांसारिक चेतना झगड़ालू है। आध्यात्मिक चेतना सभी के साथ मिलजुल कर चलती है। स्वयं अच्छा बनने का प्रयास करें और आप देखेंगे कि आप स्वतः ही दूसरों को अच्छा बनने में प्रभावित करते हैं। यह आध्यात्मिक चेतना है। वाणी और विचार में दयालु बने। अपने बचपन से मैं कदापि जानबूझकर निर्दयी नहीं रहा। आलोचक भी न बने। जब लोग दूसरे के विषय में शिकायत करते हैं तो वे सामान्यतः ईर्ष्या रखते हैं। संतों ने कहा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। यदि आप किसी का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो अपना कीजिए। यदि आप दूसरों के दोषों की चर्चा करना चाहते हैं तो अपने दोषों की कीजिए। अपने हृदय में दूसरों के लिए केवल प्रेम ही रखें। आप उनमें जितनी अधिक अच्छाई देखेंगे उतनी ही अधिक अच्छाई आप स्वयं में भी स्थापित कर लेंगे। भलाई की चेतना को बनाए रखें। लोगों को अच्छा बनाने की विधि है उनमें अच्छाई को देखना। उन्हें तंग मत करें। सदा स्वयं को नियंत्रण में रखते हुए शांत और सौम्य बने। तब आप जान जाएंगे कि मिलजुल कर रहना कितना सरल है। जहाँ तक लोगों का संबंध है, मैं आशावादी हूँ, क्योंकि मैं उन्हें प्रेम करता हूँ। जब आप सभी से प्रेम करते हैं, आप सभी में ईश्वर को देखते हैं। यदि आप जान लें कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, तब किसी के साथ भी क्रोधित अथवा निर्दयी होने का अर्थ है ईश्वर के साथ निर्दयी अथवा क्रोधित होना। जब आप क्रोधित या अधमी या निर्दयी होते हैं, आप अपनी आत्मा
और दूसरों की आत्मा के बीच एक पर्दा रख देते हैं। घमंड एवं धृष्टता की अन्य आध्यात्मिक धृष्टता और घमंड एक अन्य आध्यात्मिक लक्षण है। ये हीन भावना से उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए मैं इस आश्रम में एक रसोइया हूँ और जब कोई व्यक्ति मुझे मेरे कार्य के विषय में कुछ सुझाव देता है तो मैं कहता हूँ मैं पहले से ही जानता हूँ। इसको धृष्टता कहते हैं। धृष्ट व्यक्ति अपने ज्ञान की सीमितता का प्रचार करता है और अपने सौजन्य परिवार की कमी का भी। यदि आप दूसरों को अपने हित में प्रभावित करना चाहते हैं तो धृष्टता तथा घमंड के प्रदर्शन द्वारा अपनी हीन भावना का प्रचार क्यों करते हैं? यह आचरण और बुद्धि की कमी तथा अनियंत्रित स्वभाव के अतिरिक्त और कुछ प्रदर्शित नहीं करता। धृष्टता एवं घमंड अज्ञानता के प्रकार हैं, अर्थात आदतें अपनी असभ्य अवस्था में।